जब सीईओ अपने ही होटल का निरीक्षण करने आता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि जिस महिला के साथ उसने पिछली रात एक रात बिताई थी वह उसी होटल की कर्मचारी है। उधर वह महिला भी पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके सामने खड़ा नया सीईओ वही आदमी होता है जिसे उसने पिछली रात 100 रुपये देकर एक बार के लिए साथ रखा था। पछतावा और शर्मिंदगी उसे अंदर तक डुबो देती है। वह चाहती है कि जमीन में गड़ जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस बार उसकी माहवारी समय पर नहीं आई। मन में एक अशुभ अंदेशा उठने लगता है। वह खुद को समझाती है कि एक ही बार में कुछ नहीं होता, लेकिन दिल की घबराहट कम नहीं होती। आखिरकार वह चुपचाप प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद लेती है। टेस्ट करने के बाद वह डिब्बा कूड़ेदान में फेंक देती है और जैसे ही पलटती है सीधे सीईओ से टकरा जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और वे एक दूसरे की धड़कन तक सुन लेते हैं। तभी पास से गुजरते कर्मचारी सीईओ को नमस्ते करते हैं और महिला को होश आता है। वह घबराकर औपचारिक अभिवादन करती है और बिना कुछ देखे वहां से भाग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी जेब से प्रेगनेंसी टेस्ट किट नीचे गिर जाती है। सीईओ उसे उठाता है और उसी पल समझ जाता है कि महिला शायद उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सब कुछ 1 महीने पहले शुरू हुआ था। तब महिला का अपने मंगेतर से ब्रेकअप हुआ था। दिल टूटा होने के अगले दिन जब नया सीईओ निरीक्षण के लिए आता है तो सभी कर्मचारी लाइन लगाकर स्वागत करते हैं। महिला की हालत खराब हो जाती है क्योंकि सीईओ उसे भीड़ में तुरंत पहचान लेता है। वह दिन भर उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जब सीईओ को प्रेगनेंसी टेस्ट मिल जाता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बच्चा उसी का है। वह सभी कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप करवाने का आदेश देता है। संयोग से डॉक्टर महिला की सबसे अच्छी दोस्त होती है। रिपोर्ट आने पर दोस्त बताती है कि महिला गर्भवती है और वह भी जुड़वां बच्चों से। महिला पूरी तरह टूट जाती है। वह तय करती है कि वह यह बच्चा नहीं रख सकती और गर्भपात की तैयारी करने लगती है। उधर सीईओ को उसकी दादी का फोन आता है जो शादी और वारिस की बात करती है। सीईओ उन्हें भरोसा दिलाता है कि जल्द ही वह उन्हें परपोते की खुशखबरी देगा। इसी बीच ऑफिस में एक चालाक महिला को परेशान करने लगती है और उसका मेडिकल रिपोर्ट छीनने की कोशिश करती है। तभी सीईओ वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। बाद में सीईओ को पता चलता है कि महिला ने गर्भपात की अपॉइंटमेंट ले ली है। वह तुरंत सारे अस्पतालों को आदेश देता है कि कोई भी उसका गर्भपात न करे और उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिला अस्पताल दर अस्पताल भटकती है, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। इसी बीच उसकी मां उसे जबरदस्ती एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने पर मजबूर करती है, सिर्फ दहेज के पैसों के लिए। जब महिला भागने की कोशिश करती है तो उसकी मां ही उस पर हमला कर देती है। आखिरी पल में वह सीईओ को फोन करती है। सीईओ अपनी टीम के साथ पहुंचता है जो शादी और वारिस की बात करती है। सीईओ उन्हें भरोसा दिलाता है कि जल्द ही वह उन्हें परपोते की खुशखबरी देगा। इसी बीच ऑफिस में एक चालाक महिला को परेशान करने लगती है और उसका मेडिकल रिपोर्ट छीनने की कोशिश करती है। तभी सीईओ वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। बाद में सीईओ को पता चलता है कि महिला ने गर्भपात की अपॉइंटमेंट ले ली है। वह तुरंत सारे अस्पतालों को आदेश देता है कि कोई भी उसका गर्भपात न करे और उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिला अस्पताल दर अस्पताल भटकती है, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। इसी बीच